अब जो हम नेक्स्ट चीज की बात करेंगे, हम तो जो को डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज प्रोडक्ट एंड प्राइस। अब जो थर्ड चीज जो है, मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर नंबर थ्री हम बात कर लेते हैं प्लेस की। अब प्लेस का क्या मतलब है? प्लेस का मतलब है कि आपने जिस प्रोडक्ट को मार्केट किया है, जिस प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड किया है, आपने वो प्रोडक्ट कहाँ सेल करना है, वेयर टू सेल योर प्रोडक्ट। ओके। आप फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने कोई रिटेलर शॉप्स पर अपना प्रोडक्ट सेल करना है, आपने अपने ओन आउटलेट पर सेल करना है, आपने ऑनलाइन वाया इंटरनेट, ऑनलाइन ऑन इंटरनेट जो है वो सेल करना है। ठीक है, फिर इसके अलावा आपने डिलीवरी सर्विस आप प्रोवाइड करोगे या नहीं करोगे। तो ये बेसिकली तमाम ऑप्शंस होंगे जो आप चूज कर सकते हो, और आप अपने कस्टमर्स को बता सकते हो कि भाई यहाँ यहाँ हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस लेट्स से आप कोई भी चीज लॉन्च करते हो, तो आप कहते हो कि अभी करंटली हम सिर्फ ऑनलाइन ऑफर कर रहे हैं, हमारा कोई फिजिकल आउटलेट नहीं है। तो ऑब्वियसली जब आप एक चीज ऑनलाइन ऑफर करोगे तो आपको फिर डिलीवरी सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप ये भी कह सकते हो कि हमारी जो है वो इन इन जगह पे ब्रांचेस हैं, आप यहाँ पर जाओ और हमारा प्रोडक्ट बाई कर लो। बहुत दफा ऐसा होता है कि जो सुपर मार्केट है, लेट्स से मेट्रो हो गया, इम्तियाज हो गया, कारफोर हो गया, इन बड़े बड़े सुपर मार्केट्स पर डिफरेंट ब्रांड्स जो है एक स्पेस यूनिट खरीद लेते हैं, और उस स्पेस यूनिट पर अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट कर लेते हैं। तो उस प्रोडक्ट से बिकने वाला जो भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो कारफोर को दे रहे होते हैं, और कुछ हिस्सा खुद रख रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस अब कारफोर है, कारफोर में एक छोटा सा स्पेशलाइज्ड एरिया हो जाएगा, वो एरिया लेट्स से तहजीब खरीद लेगा। तो कारफोर क्या करेगा, कारफोर तहजीब को वो एरिया दे देगा, उस एरिया में तहजीब अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल आउट कर रहा होगा। राइट, तो इस तरीके के रेंटेड आउटलेट्स भी आप ऑब्टेन कर सकते हो। आप अपना एक ब्रांड आउटलेट ओपन कर लो, वहां पर वो भी ऑप्शन है। या फिर आप अपने प्रोडक्ट को सिर्फ रिटेलर्स को सर्व कर दो, जितने भी ये रिटेलिंग मार्केट्स होती हैं इनको आप दे दो, और वो आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। तो प्लेस मींस कि कहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है, और कहाँ पर वो सेल आउट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें रिटेलर्स को मिल सकता है, इसमें होलसेलर्स को मिल सकता है, तो ये आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद जो फोर्थ जो पॉइंट हमने बात करना है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। नंबर 4 जो है हमारे पास, दैट इज प्रमोशन। अब प्रमोशन का क्या मतलब है? तो प्रमोशन बेसिकली जो है इसका जो मेजर एक्सपेक्ट है वो आपके मार्केटिंग से ही रिलेट कर रहा होता है। और जब हम प्रमोशन की बात करते हैं तो प्रमोशन में हम एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, और इस सीक्वेंस को कहते हैं एडा। ठीक है, हम जब भी प्रमोशन की बात करते हैं तो प्रमोशन बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, आप नए कस्टमर्स को बता रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। और इसमें हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एडा। एडा सीक्वेंस होता है एक बेसिकली। इसमें सबसे पहले भी है अवेयरनेस, अवेयरनेस। ओके, एडा में सबसे पहले ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए। ठीक है, अवेयरनेस का क्या मतलब है? अवेयरनेस का मतलब है कि आपने कुछ ऐसा करना है कि कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब करना है। अब इसकी मजे की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में जो है, बल्कि पाकिस्तान से याद आया कि अभी ना रिसेंटली आपको पता है पाकिस्तान एंड इंडिया की जो जो क्लैश हुआ था, और उस पाकिस्तान ने जो जेट्स इंडिया के जो है वो गिराए थे। तो अब आप सब लोग को नाम याद होगा जीरो लाइफस्टाइल, जो ये आजकल वॉचेस में बड़ा इन है और ईयरबड्स ऑफर कर रहे हैं। तो जीरो लाइफस्टाइल ने अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या किया है, उन्होंने अपनी वॉचेस में एक गेम इंट्रोड्यूस कर दी है जिसमें आप रफेल्स को जो है वो आप शूट कर सकते हो। तो बेसिकली प्रमोशन के लिए सबसे पहले आपने कुछ ऐसा करना होता है कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने। तो देखो अब वो क्या करें, वो इस गेम को प्रमोट कर रहे हैं, गेम को प्रमोट करते हुए कस्टमर उनके प्रोडक्ट की तरफ आ रहा है। राइट, सो अवेयरनेस में आप कुछ भी ऐसा करो जिसकी वजह से आपका कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो जाए। सो हम लिख सकते हैं, डू समथिंग दैट विल क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ योर प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। ओके, या हम यू कह सकते हैं, डू समथिंग सो दैट customers will know about your
प्रोडक्ट। ओके, आप कुछ ऐसा करो जिससे आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में जान सके। देन आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट का मतलब है कि अब कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट का पता चल गया, नाउ यू हैव टू डू समथिंग जिससे कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हों। ठीक है, यू हैव टू डू समथिंग जिसमें आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हों। तो कैसे इंटरेस्टेड होंगे? अपने प्रोडक्ट को जो है प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताओ, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज एक्सप्लेन करो। ठीक है, और अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को थोड़ा सा क्रिस्प बनाओ। अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखो, अगेन मार्केटिंग का इसमें यही दोबारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो प्रमोशन ऑल अबाउट मार्केटिंग। तो इंटरेस्ट का क्या मतलब है? जनरेट इंटरेस्ट ऑफ योर कस्टमर्स इन योर प्रोडक्ट बाय एक्सप्लेनिंग क्वालिटीज ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो A stands for awareness, I stand for interest, then D stands for desire. Sorry, D stands for डिजायर। डिजायर का क्या मतलब है? कि आप अपने कस्टमर को बेचैन कर दो कि वो उस चीज को खरीदे। लिमिटेड स्टॉक, हरी अप, सेल एंडिंग सून, इस तरीके के वर्ड्स आप यूज करो। और बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, ओके, गेट अ लकी ड्रॉ बाय बाइंग और प्रोडक्ट, आप इस तरीके की क्रिस्प स्टेटमेंट्स यूज करो जो आपके कस्टमर को ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट की तरफ जो है वो खींचे। तो हम डिजायर में लिख सकते हैं कि create the desire in customers to purchase the product by increasing the value of perception of of your product. So for instance, अब देखो कस्टमर आपसे घड़ी खरीदने आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा यूं बताओ कि ओके सर, दिस इज लिमिटेड एडिशन, ये इंस्पायर्ड हुई भी है फला अब के डिजाइन, फला घड़ी के डिजाइन से। जिस तरह आजकल जो परफ्यूम ब्रांड्स हैं, स्पेशली सेंट्स एंड स्टोरीज हो गया है, और इसके अलावा जो है और भी काफी पाकिस्तानी ब्रांड्स है, वो डिफरेंट जो हाई एंड परफ्यूम्स होते हैं, सवॉज हो गया, शनैल हो गया, इनके हाई एंड परफ्यूम्स के ना कॉपीज बना रहे हैं। तो बेसिकली देखो, अब ये जो सवॉज परफ्यूम है डियोर का या शनैल के परफ्यूम्स है, दीज आर वेरी हाई एंड परफ्यूम्स, इन्होंने ऑलरेडी अपनी मार्केट बनाई भी है। जब आप कस्टमर को ये बताते हो कि सर हम इनकी कॉपी सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कस्टमर जो इतने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का वो परफ्यूम नहीं अफोर्ड कर सकता, उसके अंदर डिजायर पैदा होती है कि यार मैं चलो इसका एक कॉपी प्रोडक्ट ही बाय कर दूं। Right? So desire means you have to do something, you have to attract, you have to basically capture your customer in order to so that they can buy your product. तो हम इसमें लिख सकते हैं capture your customer attention and heart so they buy देयर प्रोडक्ट। इसके अलावा आप जो है आजकल जो कस्टमर है वो बड़ा सेलिब्रिटी फोकस्ड है, इन्फ्लुएंसर फोकस्ड है, तो आप जो है अपने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट जो रिनाउंड सेलिब्रिटीज है या इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनसे मार्केट करवाओ। आप ऐसे लोगों को ढूंढो जो आजकल मार्केट में हाइप पर है या जो बड़े मार्केट में इन है, उनके थ्रू अपनी ब्रांड प्रमोशन करवाओ। तो डेफिनेटली जब कस्टमर्स विल सी कि देयर फेवरेट स्टार्स आर यूजिंग दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सो डेफिनेटली फिर आपका कस्टमर भी उस चीज को बाय करता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, देन वी हैव ए फॉर एक्शन। अब एक्शन पे क्या होगा? एक्शन पे ऑब्वियसली आपने क्या करनी है, आपने सेल टू कस्टमर कर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपने कस्टमर को अवेयर किया कि देखो दिस इज समथिंग दैट दैट हैज बीन अराइव्ड इन द मार्केट। हमारी एक घड़ी है, हमारा एक परफ्यूम है जो मार्केट में आ गया है, इसकी ये क्वालिटीज हैं, एंड दिस इज बेसिकली वाज वाज वोन बाय लेट्स से माइकल जैक्सन। ठीक है, या आप यूं कह लो कि ये चीजें उन स्टार्स ने यूज की है। तो डेफिनेटली कस्टमर की जो है ना वो डिजायर बढ़ेगी। जब कस्टमर की डिजायर बढ़ेगी तो नाउ द कस्टमर हैज बीन ट्रैप्ड, और फिर अब आप कस्टमर को सेल कर सकते हो। तो याद रखिएगा, जब भी आप प्रमोशन अपने किसी भी चीज की करते हैं तो उसमें एडा का कॉन्सेप्ट यूज करे होगा अब भी। या आप अवेयरनेस क्रिएट करो, आप हाइप क्रिएट करो, 3 days टू गो, 4 days टू गो, समथिंग बिग इज कमिंग, आप हिंट्स देते रहो कस्टमर्स को। जब कस्टमर हाइप्ड होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, रादर देन जस्ट बॉम्बिंग अ थिंग आउट ऑफ नोवेयर। आप एक चीज की हाइप क्रिएट करो। देखो आजकल जब भी रेस्टोरेंट के नई न्यू ब्रांचेस ओपन होती है, जब भी रेस्टोरेंट ओपन होता है, तो वो सबसे पहले अपनी हाइप क्रिएट करते हैं, राइट? अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त है, वो जो है अपना रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है, तो व्हाट ही इज डूइंग और व्हाट द पेज हिज पेज इज डूइंग कि दे आर क्रिएटिंग द हाइप कि भाई guess the location of our new branch and guess the new things we are introducing, join
ज्वाइन द लकी ड्रॉ, मतलब इस तरीके की चीजें जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे हाइप क्रिएट कर रहे हैं कस्टमर्स के दरमियान। सो वंस दे लॉन्च, तो उनका लॉन्चिंग इवेंट भी अच्छा होगा एंड कस्टमर्स आर गोइंग टू पोर इन देयर restaurant, right? So these were basically the 4P concept जो आपका मार्केटिंग के लिए यूज होता है, मार्केटिंग मिक्स का। सबसे पहले we studied about product, then price, then place and then promotion. I hope so यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज की बात हम करते हैं, मैंने आपको कहा था कि एक्चुअली ये 7 P's होते हैं, बट मेजर इसमें 4 होते हैं, देन द रेस्ट ऑफ 3 बेसिकली वो सेकेंडरी आ जाते हैं। अब हम उन्हीं 3 और मजीद पीस की बात कर लेते हैं। तो जो सेकेंडरी 3 P's हैं हमारे पास, वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके बेसिकली पीपल, ठीक है, देन वी हैव प्रोसेसेस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज फिजिकल एविडेंस। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 5 पे हम चले जाते हैं, पीपल पर। अब पीपल का क्या मतलब है? पीपल का मतलब है वो लोग जो आपके प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हैं, पीपल जो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेक्ट करते हैं आपके कस्टमर्स के साथ, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस लेट्स से आप जब भी किसी ब्रांड पर जाते हो, जब भी किसी रिटेल शॉप पर जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो दे हैव अ मल्टीपल ऑफ हेल्पर्स टू हेल्प यू गाइस। सो पीपल विल बी दोज दैट हेल्प customers regarding shopping and ultimately enhance कस्टमर एक्सपीरियंस। ओके, तो देखिए पीपल का मतलब है आपके बिजनेस के वो लोग जो कस्टमर से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, आपके सेल्स पर्सन, आपके हेल्पर्स, आपके कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स जो डायरेक्ट कस्टमर को डील करते हैं। एंड देयर इज अ वेरी मेजर फैक्टर कि जितने जितने प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस ये लोग होंगे, उतना ही आपका कस्टमर एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा। फॉर इंस्टेंस आप एक शॉप पे जाते हो, आप एक गोल्ड की शॉप पे जाते हो एंड वहां पर एक नया बंदा आया हुआ होता है और आप उससे डिफरेंट ना गोल्ड के जो सेट्स के डिजाइन है आप उससे वो मंगवाते हो, बट दैट पर्सन डू नॉट नो अबाउट द प्राइसेस, दैट पर्सन डू नॉट नो अबाउट द कैरेट्स कि वो कितने कैरेट का सेट है, दैट पर्सन डू नॉट नो अबाउट कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। तो ऑटोमेटिकली यू एज अ कस्टमर विल फील फ्रस्ट्रेटेड एंड यू विल सी कि यार इस बंदे को तो कुछ पता ही नहीं है, आई विल नॉट शॉप फ्रॉम हियर। आप ऐसी शॉप को प्रेफर करोगे जहाँ के जो सेलर होगा, जहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको हर चीज पता होगी अपने प्रोडक्ट के बारे में, राइट? तो अब जो पीपल हैं, पीपल मीन्स के वो लोग जो आपका एज अ कस्टमर जो है शॉपिंग एक्सपीरियंस इनहेंस कर देते हैं। देन नंबर 6 पे हम बात करते हैं प्रोसेसेस। प्रोसेसेस जो है इट सिंपली मींस के दोज थिंग्स और दोज स्टेप्स जो आपके प्रोडक्ट को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रोसेसेस बेसिकली दे रेफर टू द प्रोसीजर्स और फंक्शंस दैट आर यूज्ड टू नंबर वन मेक द प्रोडक्ट एंड नंबर टू डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर। सो प्रोसेसेस में आप लिख लो कि स्टेप्स और मेथड्स इन्वॉल्व in making and delivering the product या सर्विस टू कस्टमर। ओके, तो वो तमाम प्रोसेसेस जिसमें फिर आपके इंटरनल प्रोसेसेस आ जाते हैं, यानी कि आया ये प्रोडक्ट मैनुअली बन रहा है, मैन मेड है, मशीन मेड है, किस तरीके से बन रहा है, वो तमाम चीजें इसमें फिर इन्वॉल्व हो जाती हैं। एंड नंबर 7 वी हैव फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस का मतलब है कि आपने क्या करना है कि इसमें आपने वो चीजें बतानी है जिनको आप जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। उसमें क्या होगा कि फिजिकल एविडेंस में देखा ये जाएगा कि फॉर इंस्टेंस यू आर क्लेमिंग दैट यू आर एन HSC हायर एजुकेशन कमीशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसका कोई आपके पास सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट लगा लो। आई क्लेम कि मैं एक ACCA एफिलिएट हूँ, तो मेरे पास उसका एक सर्टिफिकेट होगा, तो मैं वो सर्टिफिकेट अपने पेज पर जो है वो शो करवा दूंगा। तो फिजिकल एविडेंस मीन कि जो आप क्लेम कर रहे हो उसका कोई फिजिकल एविडेंस आपके पास है या नहीं। इफ यू गाइस आर क्लेमिंग कि यार यू आर द हाइजेनिक restaurant in the entire city or in the entire country, then you should have some हाइजेनिक सर्टिफिकेट्स, आपके कोई अप्रूव सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, राइट? अब आपको पता होगा कि वर्ल्ड में ना रेस्टोरेंट्स की रैंकिंग की जाती है बाय मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट।
मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट्स बेसिकली वो रेस्टोरेंट्स होते हैं जिनको हाई रेटेड शेफ्स जो है वो रेट आउट करते हैं। एंड जिस रेस्टोरेंट के पास एक मिशलिन स्टार होता है वो बड़ा ही पोर्श रेस्टोरेंट, और उसका जो खाना है वो वर्ल्ड नाम खाना जो है वो कंसिडर किया जाता है। अब हम अज्यूम ये करते हैं कि एक रेस्टोरेंट है जो ये क्लेम करता है कि वो मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट है या मिशलिन स्टार शेफ है, तो उसके पास डेफिनेटली उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई सर्टिफिकेट, कोई ना कोई चीज मौजूद होगी। आप एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, तो आप जब ऐसा कोई रिकॉर्ड होल्ड करते हैं तो गिनीज बुक आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। तो फिजिकल एविडेंस मीन्स कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिस पर कस्टमर बिलीव कर दे और बिलीव करके आपकी वो चीज खरीदे। अब बीइंग इन अ बिजनेस आपके 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 रिव्यूज हो सकते हैं, ठीक है, आपके कस्टमर फीडबैक्स हो सकते हैं, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स हो सकते हैं, जो आपके लिए फिजिकल एविडेंस के तौर पे एक्ट करते हैं। तो दीज वर द एक्स्ट्रा थ्री पीस के जो कस्टमर, या जो आप कह लो कि एक बिजनेस में कस्टमर के रिलेशन को विद द बिजनेस जो है वो हेल्प आउट करेगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। सो बेसिकली हमने सो फार इसमें कवर अप किया मार्केटिंग। मार्केटिंग बेसिकली क्या है? मार्केटिंग का मतलब है कि अपने कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना। कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करके आपने क्या करना है, आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई भी करे और साथ ही साथ वो प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल भी हो। फिर हमने बात की कि मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जो आइदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा या मार्केट सेगमेंटेशन होगा। फिर हमने मार्केटिंग मिक्स की बात की, जिसमें हमने 4 पीस की पहले बात की। नंबर 1 हमने बात की प्रोडक्ट की, देन प्राइस, देन प्लेस एंड देन प्रमोशन। और फिर हमने एडिशनल 3 पीस की बात की, जिसमें पीपल, प्रोसेसेस एंड फिजिकल एविडेंस मौजूद था। तो दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और यहाँ पर हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस का जो लेक्चर जो चैप्टर था, दैट इज आल्सो कम्स टू एन एंड। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर चैप्टर्स पर मूव करेंगे। So until then, thank you so much. Take care and have a good day. Bye.